आज हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संरचना इसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम सभी जानते होंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है यानी कण होता है, जो कि अविभाजित कण है। इसको सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया, उसके बाद बहुतों ने बताया, लेकिन फिलहाल के लिए ये भी किसी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हों। और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो हमारे हैं क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला, न्यूट्रॉन कोई चार्ज वाला नहीं, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज वाला होता है। देखिए, प्रोटॉन ऑब्जर्व्ड जो है गोल्डस्टीन ने किया था 1885 में, आइडेंटिफाइड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1920 में, और हमारा न्यूट्रॉन की जो हमारी खोज है वो जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने 1897 में किया। ठीक, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे जो चार्ज हैं वो माइनस, ये प्लस, और इस पे कोई चार्ज नहीं। ठीक, अब जो हमारा चार्ज है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम भी होता है, बट पॉजिटिव होता है। इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसकी जो यूनिट अगर हम देखें तो 0.000548 होता है। और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन भी मानते हैं, तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, 1.007। ठीक है, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी ऐसे ही है, 1.67 इंटू 10 के पावर 27 किलो और 1.008। इसका चार्ज जो है 0 यानी न्यूट्रल होता है इस तरीके से। ठीक, ये देखिए हमारी संरचना के बारे में बात करें तो ये हमारा जो है एक न्यूक्लियस है, इसमें हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और न्यूट्रॉन पे हमारे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे न्यूट्रॉन है और ये हमारे प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इनके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, प्रोटॉन हो गए और ये बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या हमारा ए से रिप्रेजेंट एटॉमिक मास कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? जो प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दीजिए, यानी ए इज इक्वल टू एन प्लस बी। उदासीन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, एल्युमिनियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या दी गई है 27, परमाणु क्रमांक 13 दिया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू 13, जो कि हमारे पास दिया गया है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो जो हमारी द्रव्यमान संख्या दी गई है उसमें से इस परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड हो जाएगी। अब देखिए जैसे हमारे पास ये हमारा ब्रोमीन है 80 और 35। ठीक है, ये हमारा जो ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास, नीचे हमारा परमाणु क्रमांक लिखा जाता है या परमाणु संख्या लिखा जाता है। ठीक है, तो 80 हो गया हमारा परमाणु द्रव्यमान। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। तो जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने ही हमारे परमाणु क्रमांक, और वही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी वही हो जाएगी, वो है 35। ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो हमारा जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से हम परमाणु क्रमांक को माइनस कर दें, हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम समस्थानिक पे आते हैं। तो जो समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या हमारी भिन्न भिन्न होती है, इसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, इस तरह से क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं, एक 35, दूसरा 37, ऑक्सीजन के एक 16 और दूसरा 18, कार्बन के 2 समस्थानिक हमारे 12 और 14 होते हैं। इसी तरह से समभारिक होते हैं, जिसको आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या हमारी समान होती है, उसको हम समभारिक कहते हैं। जैसे कि कार्बन पे है 6 और 14 और नाइट्रोजन है 7 और 14। इसी तरह से देखिए 20 और 40, 40 और 18, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तीसरा हो गया 1s3 और 2He, ये हीलियम का 3। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा ये समभारिक, जिसमें कि परमाणु क्रमांक हमारा भिन्न भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या हमारी समान है।